तो रिकवरी सप्लीमेंट्स में ये मानते हैं वे प्रोटीन, ग्लूटामिन, BCAA, क्रिएटिन। आपकी बातों से जो आप लिख रहे हैं और जो आप एक्शन कर रहे हैं ये चीज़ें मैच नहीं कर रही है। अच्छा जी, आजकल मिस्टर तरुण गिल जी बड़े अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स वगैरह बेच रहे हैं और कुछ फ्री ई बुक्स, फ्री प्लान्स वगैरह भी दे रहे हैं। तो गरीब आदमी हम लोगों ने कुछ फ्री का ट्राई करा, क्योंकि उनके प्लान्स खरीद कर उनके रिव्यूज़ तो आजकल वैसे भी किए जा रहे हैं। तो मैं उनके साइट पर जब गया, वहाँ पे एक ऑप्शन था फ्री ई बुक के लिए, उसको मैंने टैप करा एंड चीज़ें कुछ आपकी डिटेल्स आपको डालनी थी, ईमेल्स वगैरह। देन ईमेल में मुझे इस तरह से एक मेल आ गया। ट्रस्ट मी, आपके सामने ही मैं ये PDF खोल रहा हूँ। मैंने इससे पहले इसको देखा नहीं कि इसके अंदर है क्या। ये PDF लगभग 39 पेजेस का है और द वेरी फर्स्ट पेज इट सेज कैन यू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी नेचुरली। ठीक है, अबाउट तरुण गिल, उनके शायद यस क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। अगेन, कैन यू ट्रांसफॉर्म नेचुरली, आस्क योरसेल्फ व्हाई डू आई नीड टू ट्रांसफॉर्म, आस्क योरसेल्फ डू आई वांट टू compete, आस्क योरसेल्फ डू आई वांट टू बी फिट एंड लुक गुड, आस्क योरसेल्फ योर आंसर विल डिसाइड द वे फॉरवर्ड। अच्छा जी, सही बात है। 99% पीपल जस्ट वांट टू लुक गुड। ठीक है, 1% वांट टू compete। ये नंबर मतलब कोई ऐसे हार्ड प्रूफ एविडेंस वाला कोई नंबर नहीं है जो कि किसी स्टडी में पाया गया हो। ये बस ऐसे ही उनको लगता है कि हाँ, इतने लोगों को ये चीज करनी होती है, इतने लोगों का ये गोल होता है। दैट्स परफेक्टली फाइन। 1% बिकॉज इट्स अ टफ स्पोर्ट। क्या मतलब है इसका? इफ यू आर इन 99% यू कैन ट्रांसफॉर्म नेचुरली। सही बात है। नो योर बॉडी टाइप। कौन कौन सी बॉडी टाइप है भाई? राउंडेड, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल। तो बॉडी टाइप जान के क्या करना है? आई डोंट बिलीव इन बॉडी टाइप व्हेन इट कम्स टू एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये सब चीजें हैं। ये सब सारी बॉडी टाइप्स एक्चुअली जब हम फैट लॉस की बात करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जिस तरह से भी दिख रहे हैं वो सिंपली उनके फैट परसेंटेज की वजह से है कि कोई ज्यादा मोटा है, कोई कम मोटा है, कोई थोड़ा सा स्लिम नजर आ रहा है। हालांकि वो जो शेप है वो मेनली उनके बोन स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका शेप और उनके मेटाबॉलिज्म में कोई रिलेशन होता है। ये जो एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये जो बॉडी टाइप्स है, इस पे मैंने अलग से वीडियो कवर करी है कि ये चीज एक्चुअली कहाँ से आई। ये कोई फिटनेस का रिसर्च नहीं था कि पता लगा कि फिटनेस के लिए अगर ये बॉडी टाइप है तो इस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो बॉडी टाइप से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है टू द स्टिमुलस यू आर गिविंग। दैट कैन बी न्यूट्रिशन, दैट कैन बी डाइट, एक्सरसाइज, कुछ भी। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, किसी की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा रेजिस्टिंग है इन चीजों को लाने के लिए, किसी की बॉडी कम रेजिस्टिंग है, लेकिन उनको आप बॉडी टाइप्स में क्लासीफाई नहीं कर सकते। हैव अ रियलिस्टिक गोल। सही बात है, रियलिस्टिक गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बॉडी बिल्डर को, किसी फिल्म स्टार को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि 2-3 महीने में मैं भी ऐसी बॉडी बना लूंगा, या फिर कितने भी महीने ले लो मैं उनकी तरह बॉडी बना लूंगा। एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। हायर अ कोच नॉट अ ट्रेनर। यस, आई वुड अग्री। मतलब इनका ये मतलब है कि कोई कोच होना चाहिए जो कि आपको सारे एस्पेक्ट से आपको हेल्प करे, आपको ओवरऑल गाइडेंस दे। लेकिन जब ट्रेनर की बात आती है कि ट्रेनर सिर्फ आपको एक्सरसाइज करा के निकल जाएगा, वो हो गया ट्रेनर। स्टेप 4, अंडरस्टैंड योर बॉडी व्हाइल यू ट्रेन। यस, इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपकी बॉडी किस तरह की एक्सरसाइज डिमांड करती है, आपकी बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइजेस सूटेबल है, क्या एक्सरसाइजेस से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, और आप क्या चीज, स्पेशली अगर मसल हाइपरट्रॉफी की बात आती है, किस पे फोकस करना चाहते हैं। स्टेप 5, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद 6 पैक एब्स। आई वुड डेफिनेटली अग्री विद दिस। लोग आते ही 6 पैक एब्स के पीछे पागल हो जाते हैं। 6 पैक एब्स कुछ नहीं होता है, सिंपली बॉडी फैट लॉस करने के बाद एब्स दिखने लग जाते हैं, दैट इज 6 पैक एब्स, और कुछ नहीं है। तो जिम का द वेरी फर्स्ट डे आप आते ही एब्स के पीछे पागल हो जाते हैं, वो नहीं करना है। फोकस ऑन बिल्डिंग मसल्स, फोकस ऑन बीइंग इन अ कैलोरिक सरप्लस, प्रोवाइडेड आप बहुत ज्यादा ओबीस नहीं हो। ओबीस पे हो तो मेंटेनेंस पे या फिर स्लाइटली बिलो मेंटेनेंस पे आप खा सकते हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे प्राइमरी गोल क्या है कि थोड़ा बहुत वेट ड्रॉप करना, ताकि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल बनने की तरफ मूव कर सके। बाद में चीजें आप करते रहेंगे। नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉट सो ओबीस है, ओवरवेट भी है, आपको मसल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एक बड़ा कैलोरिक डेफिसिट करके पतला होने की कोशिश नहीं करना चाहिए, 6 पैक एब्स की तरफ से नहीं भागना चाहिए। मैंने गलती करी हुई है। स्टेप 6, ईट एज पर योर ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि जो लिखा गया है उसके नीचे जो साइन है, ट्रेनिंग का एरो ऊपर, डाइट का एरो नीचे। मे बी इसका मतलब है कि ट्रेनिंग हार्ड करो और डाइट नीचे, यानी कैलोरिक सरप्लस डेफिसिट पे आओ फैट लॉस करने के लिए। मे बी शायद ये रीजन हो सकता है। आपको समझ आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं भी जानना चाहूंगा। स्टेप 7, देयर इज नो मैजिक सप्लीमेंट। आप बात तो वैसे सही कर रहे हो, लेकिन आपकी जो वीडियोस देखते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। आप बहुत सारे क्रैप सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आपकी बातों से जो आप लिख रहे हैं और जो आप एक्शन कर रहे हैं, ये चीजें मैच नहीं कर रही है। सेक्शन 2 में आ जाते हैं। इट इज न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात हो रही है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। प्रोटीन के बारे में क्या बोला जा रहा है? एवरी मील आपको पोस्ट वर्कआउट में खाना चाहिए। यस,
ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। इसका सिंपली हम इस तरह से समझा सकते हैं कि आपकी बॉडी में एक प्रोटीन का फ्लो ब्लड में बना रहना चाहिए। तो अगर आपने वर्कआउट से पहले प्रोटीन खाया हुआ है, आपके ब्लड में अभी भी प्रोटीन है, सो ये इतना जरूरी नहीं हो जाता कि वर्कआउट के फटाफट बाद प्रोटीन खाना है। लेकिन वहीं अगर आपने वर्कआउट से पहले प्रोटीन नहीं खाया है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वर्कआउट के जितना जल्दी हो सके बाद में उतना प्रोटीन ले लिया जाए। हालांकि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो कवर करा है एनाबॉलिक विंडो के बारे में। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट कार्ब्स। या प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट आपको कार्ब्स लेना चाहिए। प्री वर्कआउट फॉर श्योर आपको लेना चाहिए। आपकी बॉडी में एनर्जी, ताकत, परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पोस्ट वर्कआउट अगेन इट इज नॉट अ मस्ट। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप ले सकते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट इट इज नॉट अ मस्ट कि लेना ही लेना चाहिए। प्रोटीन अगर ले रहे हैं दैट्स इनफ। फैट्स की बात करें, लास्ट मील एवोकाडो, आलमंड नट्स। ये लास्ट मील मतलब क्या, डिनर में खाने की शायद बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, फैट्स भी आप दिन भर ले सकते हैं। इनकम्प्लीट पिक्चर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि फैट्स आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा तो आपके मसल बिल्डिंग गोल पे कुछ इफेक्ट आता है। सच कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर भी वीडियो कवर करा हुआ है, चाहे तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एवोकाडो क्यों मेंशन करा है, आई मीन शायद कुछ एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं। सो हाँ, एवोकाडो कैन बी देयर। आलमंड, पीनट्स, मतलब मेनली नट्स की बात कर रहे हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट 3, अंडरस्टैंडिंग सप्लीमेंट्स, रिकवरी सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एंड एसेंशियल्स देखते हैं। तो रिकवरी सप्लीमेंट्स में ये मानते हैं वे प्रोटीन, ग्लूटामाइन, BCAA, क्रिएटिन। तो हाँ, वे प्रोटीन आपकी रिकवरी के लिए, इवन वे प्रोटीन को मैं एसेंशियल्स में भी मानना चाहूँगा। वे प्रोटीन अगर इवन इफ आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, आपको तब भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट्स नॉट जस्ट वे प्रोटीन। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सो इट्स कन्वीनियंट टू टेक अ सप्लीमेंटल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ग्लूटामाइन नॉट एट ऑल नेसेसरी। वीडियो मैंने बनाई हुई है, ग्लूटामाइन की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको सप्लीमेंट बेचना होता है, आपको बता दिया जाता है, 2-4 वर्ड्स आपको चिपका दिया जाता है। रिकवरी, मसल लॉस को बचाएगा, मसल गेन, एनाबॉलिक विंडो, पंप, ये 3-4 वर्ड आपको चिपका दिया जाता है और सप्लीमेंट बेच दिया जाता है। ग्लूटामाइन का भी यही सीन है कि मसल लॉस बचाएगा, मसल बिल्डिंग अप में हेल्प करेगा। एज सच कोई इसका बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो ग्लूटामाइन का ये काम है, लेकिन ग्लूटामाइन सप्लीमेंटेशन अलग से बाहर से डालना एज सच कोई हेल्प नहीं करता है। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हर एक चीज को समझाने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। इसी वजह से ही मैंने सेपरेट टॉपिक्स लेके पहले से वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। BCAA इज अ कंप्लीट क्रैप। नहीं लो BCAA। प्रोटीन दिन भर अगर लेते हो अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन, BCAA की कोई जरूरत नहीं है। इवन if आप दिन भर भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, तब भी BCAA सेपरेटली आपको कुछ अमीनो एसिड्स लेने के कोई ऐसा बेनिफिट नहीं, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। क्रिएटिन डेफिनेटली इज अ गुड सप्लीमेंटल फॉर्म, आपको लेना चाहिए क्रिएटिन को अच्छे स्ट्रेंथ के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। प्री वर्कआउट में बात करें, कैफीन यस डेफिनेटली इज अ गुड प्री वर्कआउट। आर्जिनिन, L-arginine कंप्लीट क्रैप। इस पे वीडियो बनाई हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आर्जिनिन मेनली पंप के लिए बोला जाता है कि अच्छे पंप के लिए, वर्कआउट के दौरान अच्छे ब्लड फ्लो के लिए आपको आर्जिनिन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटर वुड बी अगर आप सिट्रुलिन मैलेट लें, दैट वुड बी मोर बेटर देन आर्जिनिन। एसेंशियल्स की बात करें, मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल। मल्टीविटामिन्स आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मल्टीविटामिन्स। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ों की कमी है, ओवरऑल सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की कमी है, तो जा सकते हो, वरना मोस्ट केसेस में मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फिश ऑयल इज डेफिनेटली व्हाट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड। हाँ, फिश ऑयल्स ले सकते हो। फेज 1 एसेंशियल्स, फेज 2 रिकवरी। इसका क्या मतलब है? फेज 1 में आपको एसेंशियल्स ही लेने हैं और फेज 2 में रिकवरी। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, प्लीज समझाओ ये क्या है। इफ यू नीड हेल्प विद योर ट्रांसफॉर्मेशन, एनरोल 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अच्छा, अब इनका ऐड आ गया। सो हाँ, बेसिकली ये जो भी PDF है, जितना ज़्यादा मैं डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ नहीं है। हेडलाइंस के फॉर्म्स में ही चीज़ें हैं, एक ओवरऑल ऊपर से पिक्चर दिखाने के लिए सही है। कहना चाहूँगा इट इज़ जस्ट अ वे टू मेक यू गाइज एनरोल इनटू हिज प्रोग्राम। बुरी बात नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी और आपको ये होप दिलाया कि भाई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीट नहीं है, आप एक्सपेक्ट करोगे और जानने के लिए। तो और जानना है तो आपको इनका प्रोग्राम बाई करना पड़ेगा। दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैंने बात करी, कंप्लीट क्रैप भी नहीं है और कंप्लीटली सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर रहे हैं। विद दिस दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।